नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का ए पार्ट। इसमें 18 एंड 30 के फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 30। तो पहले हम प्राइम फैक्टर 18 और 30 के फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद में एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मिनिमम टाइम्स जो डिजिट आया होगा। 2 1 टाइम्स इसमें आया है और 2 1 टाइम्स ही इसमें आया है, तो 1 ही टाइम्स लिखेंगे। 1 टाइम्स 2 एचसीएफ में मिनिमम टाइम लिखा जाता है। 3 इसमें 2 टाइम्स आया है, 3 इसमें 1 टाइम्स आया है, तो मिनिमम टाइम्स वाला लिखेंगे। ओके, अब मिनिमम में मीन्स दोनों में होना चाहिए। 5 1 टाइम्स इसमें आया है और 5 0 टाइम्स इसमें आया है। 0 टाइम्स मतलब लिखना ही नहीं है। ओके, मिनिमम टाइम्स वाला लिखते हैं, तो इसका मतलब एचसीएफ हो गया 6। अब एलसीएम देखिए, मैक्सिमम टाइम्स लिखा जाता है। मैक्सिमम टाइम्स में 3 2 1 टाइम्स दोनों में आया है, तो 1 टाइम्स लिख लिया। 3 2 टाइम्स इसमें और 1 टाइम्स इसमें, तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स। और 5 1 टाइम्स इसमें, 0 टाइम्स इसमें, तो मैक्सिमम 1 टाइम्स होता है, तो 1 टाइम्स लिख लिया। इनका मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 19 2 3 जा 6 19। ओके, 19 आ गया, 90 आ गया। एलसीएम 90 है, एचसीएफ 6 आ गया। ओके, बी पार्ट देखिए, बी पार्ट। ओके, बी पार्ट में एलसीएम 14 और 35 का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कराया। 14 के फैक्टर ये हो गए, 35 के फैक्टर 5 into 7 हो गए। एचसीएफ देखिए मिनिमम टाइम्स वाला, 2 इसमें 1 टाइम, इसमें 0 टाइम, तो 2 लिखा ही नहीं, 5 भी नहीं लिखा, 7 वो दोनों में है, 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स लिख दिया। एचसीएफ इक्वल टू 7 और इसी तरीके से एलसीएम 70 आ गया। ओके, ये भी बी पार्ट था, फोर्थ का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, अ बल्ब ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ हॉलीडे लाइट्स फ्लैशेस वंस एवरी 10 सेकेंड। मीन्स क्या है इसका, एक बल्ब है वो 10 सेकेंड के बाद में बार बार जलता है। ओके, सेकेंड बल्ब है वो 15 सेकेंड के बाद जलता है। मतलब शुरुआत में तो स्टार्टिंग किया गया, दोनों को साथ साथ इलेक्ट्रिक लाइट दी गई। फिर जो पहला बल्ब है ये फर्स्ट वाला बल्ब है, और ये सेकंड वाला बल्ब ये 10 सेकंड में ऑन ऑफ होगा, और ये 15 सेकंड में ऑन ऑफ होगा। तो अब नेक्स्ट टाइम कब जलेंगे ये, अभी तो शुरुआत में 0 टाइम पर ये दोनों एक साथ जल गए। अभी नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद में जलेगा, ये वाला 15 सेकंड के बाद में जलेगा। ओके, अब क्या है, ये 15 सेकंड तो साथ साथ तो हुआ नहीं है ना। फिर क्या हुआ, अगली बार ये फिर 10 सेकंड के बाद में जलेगा, फिर ये 15 सेकंड के बाद में जलेगा, ये ये फ्लैश होगा। ओके, तो 15। तो अब ये बताइए ये कब दोनों साथ साथ जलेंगे। जैसे यहाँ पर शुरुआत में साथ साथ किए गए थे, वैसे ही यहाँ पर एक टाइम ऐसा कौन सा आएगा जिस टाइम पर कितने टाइम के बाद में दोनों की रोशनी एकदम साथ में ही होगी। ये यहाँ पर तो अलग अलग जल रहे हैं, ये 10 सेकंड में ये फ्लैश हो जा रहा है, ये 15 सेकंड में फ्लैश हो रहा, साथ साथ तो हुए नहीं। फिर अगले 10 सेकंड में, तो फिर ये अगले 15 में, तो कितने टाइम बाद। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ओके, दोनों बल्ब का, ये दोनों ये 10 और 15 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो 10 का एलसीएम और 15 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए फैक्टर निकाल लेते हैं पहले, 5 और 3 into 5 एलसीएम के लिए, यानी कि क्या करेंगे एलसीएम के लिए, इसमें 2 3 और 5 क्या लिखेंगे 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड के बाद में ये दोनों, इन दोनों की रोशनी यानी कि एक साथ फिर से हमको पता चलेगी, ये दोनों एक साथ फिर से फ्लैश करेंगे। तो लिख देंगे आफ्टर 30 सेकेंड
both bulb flash together. Okay, after 30 सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, after 30 seconds both bulbs flash together बस together. ओके, ये भी हो गया, ये फिफ्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये जॉन और एंड्रयू है। जॉन और एंड्रयू आर रनिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसका क्या मीन्स है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक रनिंग करने वाला। तो उन्होंने शुरू में यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों ने स्टार्ट किया ऐसे रनिंग करके। एक 48 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है जॉन इस ट्रैक को, और एंड्रयू 56 सेकेंड में इसी ट्रैक को कंप्लीट करता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पर अभी थे, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है मान लिया, फिर जब ये जॉन जाएगा तो वो 48 सेकेंड में यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन एंड्रयू अभी पीछे होगा, वो अभी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में वो कब मिलेंगे आकर, कितने लैप के बाद में या कितने टाइम के बाद में मिलेंगे आकर। तो ये क्या होगा, इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करने पड़ेगा, किसका 48 सेकेंड का और 56 सेकेंड का। तो वही जॉन कम पूरी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जॉन कंप्लीट वन लैप ऑफ सर्कुलर ट्रैक इक्वल टू 48 सेकेंड में इन सर्कुलर ट्रैक इन और कर लीजिए, है ना, सर्कुलर ट्रैक इन इक्वल टू 48 सेकेंड में। और ये ट्रैक कितने टाइम में करता है, इन 56 सेकेंड। ओके, तो अब दे मीट, अब दोबारा कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट इधर इन दोनों का एलसीएम फाइंड करने पड़ेगा। तो 48 56 के फैक्टर कर लिए, एलसीएम ये निकाल लिया। ओके, अब जब एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, अब मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई देखिए कितना आता है, इसका मल्टीप्लाई 336 आएगा, 336 एलसीएम इसका आता है, 336। ओके, 336 आएगा। ओके, इसका एलसीएम 336 आ गया। अब नेक्स्ट, तो यानी कि ये 336 सेकंड के बाद में 336 सेकंड, यहाँ इसने सेकंड के बाद में ये मिलेंगे आता है। मतलब वो फर्स्ट लैप में तो मिलना ही नहीं है उनको। फर्स्ट लैप में ये 48 सेकेंड में जॉन पूरा कर लेगा, दूसरा 56 सेकेंड में करेगा पूरा, तो वो अभी आप पीछे ही होगा एंड्रयू, है। तो इस तरीके से 336 सेकेंड में वो एक साथ फिर इसी पॉइंट पर मिलेंगे। अब देखिए, अब यानी कि 336 सेकेंड में जब जाएंगे तो वो इसके जॉन के ज़्यादा लैप हो जाएंगे, कंप्लीट कर लेगा राउंड, है ना, और एंड्रयू कम लैप कंप्लीट कर पाएगा। तो बी क्वेश्चन में क्या दिया है, बी क्वेश्चन है कि कितने ये दोनों बॉय जो हैं ये कितने कितने लैप कंप्लीट कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट में बी, ये बी पार्ट, हाउ मैनी लैप्स एंड ईच बॉय रन बाय देम। मतलब इन 336 सेकेंड में जॉन और एंड्रयू कितने कितने लैप्स कंप्लीट कर लेंगे। तो लैप्स कंप्लीटेड बाय जॉन इन 336 लैप सेकेंड, तो उसमें जितने टाइम में एक करता है कंप्लीट, उससे डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम से एक लैप जितने टाइम में कंप्लीट करता है उससे डिवाइड कर दिया। तो ये आपको जो आप कैंसिल करेंगे तो 7 लैप्स आ जाएगा, 7 लैप। और ये 6 लैप, ये ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करता है तो ये कम लैप कर पाएगा, तो ये 6 लैप आ जाएगा इसका आंसर। ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 लैप और 6 लैप का देख लो, है ना। तो मतलब ये जो ये सर्कुलर है ना यहाँ पर,
ये सेकंड लैब में भी नहीं मिलेंगे, थर्ड लैब में भी यहाँ पर एक साथ नहीं होंगे, सेवेंथ में भी, फिफ्थ में भी नहीं होंगे। मतलब जब ये फर्स्ट जॉन सेवेंथ लैब कंप्लीट कर लेगा और एंड्रयू सिक्स लैब कंप्लीट कर लेगा, तब ये एक इसी पॉइंट पर होंगे। ओके, तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सेवेंथ क्वेश्चन आपने बुक में देखा ही होगा अपनी, द थिकनेस ऑफ अ साइंस बुक दिया है ना, साइंस की बुक की और मैथ की बुक दोनों की थिकनेस दी है, और उसमें बोला जा रहा है कि ये देखिए, मान लिया ये साइंस की बुक ये है, ये साइंस की बुक इतनी है, ये 20 mm की, और मैथ्स की बुक जो है वो मान लिया ये है 28 mm की दी है, ये इतनी मोटी। अब ऐसे साथ साथ इसको ऊपर एक, ऐसे साथ साथ लगाते, एक के ऊपर एक लगाते जा रहे हैं, है ना, ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे करके। तो कितनी हाइट, अब देखिए 2 बुक्स अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो यहाँ तक 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये 2 बुक रखेंगे एक साथ में एक के ऊपर एक, तो इसकी 56 हो जाएगी। तो ये, लेकिन वो क्या कह रहा कि इन दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। कहाँ पर आकर के ये भी बुक ऐसे लगती चली आए, है ना, ऐसे लगती चली आए, कितनी बुक के बाद में, कितनी बुक के बाद में ये यहाँ पर दोनों सब, अभी मैंने तो ऐसे ही बना दिया है ना, कितनी बुकों के बाद में ये सेम प्लेन होगा, ये पता करा रहा है सेम प्लेन। तो कितनी भी हो सकती हैं वो हम फाइंड करेंगे इससे, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम किसका 20 और 28 का एलसीएम। थिकनेस ऑफ साइंस बुक 20 mm, थिकनेस ऑफ मैथ बुक की कितनी 28 mm। तो मिनिमम हाइट ऑफ ईच पाइल ऑफ द सेम हाइट इज द एलसीएम ऑफ किसका 20 और 28 का, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, तो एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर आगे एक के ऊपर एक रखनी है, लेकिन ऊपर साइड में जब यहाँ से शुरू हुई नंबर ऑफ बुक्स और यहाँ लास्ट में तो बुक जो है वो प्लेन सेम होना चाहिए। तो कितनी बुक के बाद में हो जाएगा, है ना, प्लेन सेम। तो इसके लिए हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखिए 2 टाइम्स 2 × 2 × 5 × 7, तो ये कितना 140, 2 जा 4 5 जा 20, और यानी कि 140 एलसीएम, यानी कि 140 mm के बाद। सो आप कितनी मिनिमम हाइट एज कितना 140 mm के बाद, ये एक साथ मिनिमम हाइट इनकी 140 mm की, इसका फाइल लगेगा और इसका भी फाइल 140 mm का होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को, अब इसी का 7th क्वेश्चन का ही बी पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच पाइल, यानी कि 140 mm में साइंस की बुक्स कितनी होंगी उसमें, और मैथ्स की बुक उसमें कितनी होंगी। तो ये थिकनेस वगैरह ये लिख ली, नंबर ऑफ साइंस बुक इन 140 mm हाइट, एक 140 mm की हाइट तक साइंस की बुक उसमें कितनी होंगी। तो साइंस बुक 140/20 कर दिया, कितनी आ गई, ये इससे ये 2 7 जा 7 बुक आ गई, है ना। अब नंबर ऑफ मैथ्स बुक इन 140 mm हाइट, तो 140 मैथ्स की बुक की एक की हाइट कितनी है 28, तो उससे डिवाइड कर दिया, तो 140 में कितनी आएंगी ये पता चल जाएगा हमको। तो इसको हम जब फाइंड करेंगे 2 14 और 2 से ये 5 आ जाएगा, 2 और 7 से, तो ये हाँ ये 5 टाइम्स। ओके, तो 5 बुक्स आ गए, 5 यहाँ पर लिख लीजिए, ये बुक 7 बुक्स आ गई और ये 5 बुक्स आ गई, इसमें ये 5 बुक्स। ओके, तो इस तरीके से एक्सरसाइज में हमारी ये कंप्लीट हो गई इतने में। ओके।